अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करता रहूं और अच्छे से अच्छे ड्रामास के ऊपर जो है वो मैं रिव्यूज़ बनाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आप सभी जानते हैं कि इश्क मुर्शिद जो है वो ड्रामा बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और नाजरीन को जो है वो अपने सहर में जकड़े हुए है अब तक। तो इसी तरह से जो है वो 21st एपिसोड जो इसकी टेलीकास्ट हुई लास्ट संडे को। मैं शायद इस ड्रामे का रिव्यू दोबारा नहीं बनाता, लेकिन मैं मजबूर हो गया इस ड्रामे का रिव्यू बनाने पर। और इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वजह यह है उसका OST। OST जैसे कि हम सब जानते हैं कि तेरा मेरा प्यार अमर अहमद जाज़ेब का जो OST है, और जो OST शुरू से इस ड्रामे में चला गया है, चलता रहा है, वो इतना ज़्यादा लोगों के दिलों में समा चुका है, इतना ज़्यादा लोग उससे रिलेट करने लगे हैं कि इस ड्रामे की जान है, जिसने इस ड्रामे को 4 चांद लगाए, जिसकी वजह से जो है वो लोग इस ड्रामे को पसंद भी करते हैं और इसकी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा बिल्ड हो चुकी है। तेरा मेरा प्यार अमर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उसका पहला OST जो है वो इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आ सका, लेकिन उसका जो सेकंड OST था अहमद जाज़ेब का, उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और उसने नाज़रीन को अपनी तरफ मुतवज्जा किया हुआ है। और बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो इसी OST की वजह से वो ड्रामा देख भी रहे हैं, उसकी व्यूअरशिप बरकरार हुई भी है। ये क्या एक मजबूरी आन पड़ी कि कोई और OST जो है वो उसकी जगह पे यूज़ किया गया। मैं समझता हूँ कि ऑडियंस जो है वो ऑलरेडी उस चीज़ को रिलेट कर रही है, उस चीज़ को पसंद कर रही है और ऑडियंस को चीज़ जो है वो बहुत पसंद आ रही है। वो OST जो है वो लोगों के दिल के करीब है, तो उसके बावजूद भी जो है वो किसी और OST को जो है उसकी जगह देना, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जो है वो एक ऐसी बात है कि माइट बी ये ड्रामा जो है अपनी व्यूअरशिप थोड़ी बहुत खो जाए, एज पर माई असेसमेंट। बाकी ड्रामा अच्छा है, सब देख रहे हैं, सस्पेंस ऑलरेडी है इस ड्रामे में और सब इसके फैंस हैं। बाज़ औक़ात सक्सेस और नाकामी के बीच जो है वो छोटी सी एक लाइन ही होती है, जिसकी वजह से जो है वो कोई भी चीज़ टॉप पे चली जाती है और कोई भी बहुत ऊंची चीज़ जो है वो नीचे आ जाती है। तो चूंकि ऑलरेडी इस ड्रामे की ऑडियंस बिल्ड हो चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि OST चेंज करने से जो है उस ऑडियंस को आप जो है ख़राब कर सकते हैं, वो टूट सकती है, क्योंकि इस ड्रामे की सक्सेस के अंदर जो है OST का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं समझता हूँ कि इंस्टेंट के कोई और OST यूज़ करके और ऑडियंस को खोया जाए, बेहतर यह है कि आप उसी OST को जो है अगर ड्रामे में यूज़ किया जाएगा तो मैं समझता हूँ ऑडियंस बिल्ड रहेगी। और दूसरी बात यह कि ऑडियंस चूँकि इतना ज़्यादा दिल करीब हो चुका है लोगों के ये, और इतना ज़्यादा जो है वो लोग इसको रिलेट कर रहे हैं कि अब किसी और OST को सुनना जो है लोगों को गवारा ही नहीं है, लोगों को समझ ही नहीं आता। बाज़ औक़ात जो है वो किसी भी चीज़ की नाकामी और कामयाबी के बीच में जो है वो छोटी सी एक लाइन ड्रॉ होती है। अगर उस लाइन को क्रॉस कर दिया जाए तो वो चीज़ नाकामी की तरफ भी जा सकती है या कामयाबी की तरफ भी जा सकती है। तो जब एक कंसिस्टेंटली आपको एक सक्सेस मिल रही है और आपको पता है कि यार इन फार्मूलाज के बेसिस पर जो है आपने इस ड्रामे के अंदर या आपने सक्सेस हासिल की है, तो व्हाई चेंज दोज फार्मूलाज। जब एक चीज़ चल रही है, कामयाबी मिल चुकी है, तो अब उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स करना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही जो है भयानक किस्म की एक इसका ड्रॉबैक सामने आ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ड्रामा इसी तरह से लोगों को, अपने नाज़रीन को, अपने ऑडियंस को जो है वो कैप्चर करता रहेगा, इसी तरह से लोगों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाए रखेगा। और वी रियली होप कि हम इसी तरह से कंसिस्टेंटली वो जो OST ऑलरेडी चल रहा है, उसी OST को जो है वो आने वाली किस्तों में भी हम सुने, ताकि हम इस चीज़ को रिलेट कर सकें। बेसिकली होता यही है कि छोटे छोटे फ्लॉज होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कोई भी चीज़ कामयाब भी हो सकती है, नाकाम भी हो सकती है। तो एक चीज़ कामयाबी का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, आपको पता है कि यार मैंने ये ऑडियंस कैप्चर कर ली है। तो जब एक चीज़ आपके पास है और आप इतनी ऑडियंस आप बिल्ड कर चुके हो, तो मैं समझता हूँ कि उसी चीज़ों को लेते हुए जो है वो पाया तकमील तक जो है प्रोजेक्ट को पहुंचा देना चाहिए, ना कि आप एक्सपेरिमेंट्स करके जो है कोई नई उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाए, कोई ड्रॉबैक सामने आ जाए जो कि आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो, किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल ना हो। तो मैं समझता हूँ कि आप ऑडियंस को उसी तरह से कैप्चर रखें और उसी तरह से जो है वो जो OST ऑलरेडी चल रहा है इस ड्रामे का, जो पार्ट एंड पार्सल है, जिसकी जो बेसिकली ड्रामे की रूह है, जिसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, तो उसी OST को जो है आने वाली किस्तों में भी यूज़ करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।